स्टॉक बास्केट चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन में 18,000 करोड़ साफ। इंडसइंड बैंक ने निवेशकों को डुबा दिया। भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट ने निवेशकों का हाल बेहाल कर रखा है। इस बीच इंडसइंड बैंक में आए तूफान से एक दिन में 18,000 करोड़ स्वाहा हो गए। दरअसल जब इंडसइंड बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ अनियमितताओं का खुलासा किया तो इसके शेयर मंगलवार 11 मार्च 2025 को 27% क्रैश हो गए, जिसके चलते इंडसइंड बैंक की मार्केट वैल्यू एक झटके में 18,000 करोड़ कम हो गई। सिर्फ एक साल का एक्सटेंशन क्यों? इससे पहले 10 मार्च को भी बैंक के शेयरों में गिरावट रही। वजह बैंक के सीईओ सुमंत कठपालिया को आरबीआई से 3 साल की जगह सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला। कहा जा रहा है कि आरबीआई से कठपालिया को महज 1 साल का विस्तार देना इस बात का संकेत हो सकता है कि रेगुलेटर उनकी लीडरशिप से खुश नहीं है। इससे पहले साल 2023 में कठपालिया को 2 साल का एक्सटेंशन मिला था। इंडसइंड बैंक को कितना बड़ा नुकसान? माना जा रहा है कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में पाई गई कुछ अनियमितताओं की वजह से बैंक की नेटवर्थ पर 2.35% का नेगेटिव असर दिख सकता है। मैनेजमेंट का कहना है कि इस लैप्सेस के चलते बैंक को करीब 2100 करोड़ का लॉस उठाना पड़ सकता है। टैक्स के बाद ये रकम करीब 1580 करोड़ होती है। आखिर क्या है पूरा मामला? मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लैप्सेस का यह मामला फॉरेक्स डेरिवेटिव से जुड़ा है। यह करेंसी डेरिवेटिव ट्रेड्स मार्च 2024 से पहले के 5 से 7 सालों के दौरान के हैं। उसके बाद इस ट्रेड को बैंक की तरफ से रोक दिया गया था। बैंक ने 3 से 5 साल के येन और 8 से 10 साल के डॉलर बोरोइंग के कम लिक्विडिटी वाले सौदे किए थे। ये मार्केट टू मार्केट की जगह स्वैप कॉन्ट्रैक्ट थे। बात यह है कि इंडसइंड बैंक पर कई तरह के मसले दिख रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को दिया गया लोन बैंक के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जोर का झटका जोर से। इंडसइंड बैंक में मंगलवार 11 मार्च को 27% की हुई तगड़ी गिरावट से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी जोरदार झटका लगा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को इस गिरावट की वजह से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। फरवरी तक कुल 35 म्यूचुअल फंड के पास इंडसइंड बैंक के 20.88 करोड़ से ज्यादा के शेयर थे। इन होल्डिंग्स की कुल मार्केट वैल्यू 20,670 करोड़ रुपए थी, लेकिन 11 मार्च 2025 की गिरावट के बाद इसकी वैल्यू घटकर 14,600 करोड़ रुपए रह गई है। फंस गए, अब क्या करें? इतनी बड़ी गिरावट के बीच ब्रोकरेज फर्मों ने इंडसइंड बैंक के शेयर की रेटिंग और टारगेट प्राइस को कम कर दिया है। ब्रोकरेज फर्मों ने बैंक की रेटिंग को पहले से होल्ड से घटाकर रिड्यूस कर दिया है, जबकि टारगेट प्राइस को कम करके 750 रुपए कर दिया है।